अशोक यादव जी, आपसे शुरू कर लेते हैं, फिर जब आप सवाल जो लेंगे वो हम ऋचा सिंह से ले लेंगे। ये नाम पहली बार बदला है, बीजेपी सरकार छोड़ दीजिएगा, ये नाम बदलने से आपको दिक्कत क्या आ जा रही है? पुष्कर जी, देखिए, नाम बदलने से अगर कोई व्यवस्था में परिवर्तन आ जाता तो इसका स्वागत सभी लोग करते। मुझे लगता है कि योगी सरकार जिस तरह से साड़ों आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, मुझे लगता है कि योगी सरकार जिस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था को साड़ों के हवाले करने के बाद ये सोच रही है कि जो आए दिन रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन दुर्घटनाओं को भी नाम बदलने से रोका जा सकता है। उनको लग रहा है कि रेलवे स्टेशनों का नाम बदल देने से ट्रेनों में जो एसीडी नहीं लग पा रही, एंटी कोलिजन डिवाइस, तो नाम बदलने से हो सकता है कि एंटी कोलिजन डिवाइस का काम वो नाम परिवर्तन वाला जो शब्द है वो कर देगा और ट्रेनों की दुर्घटनाएं रुक जाएंगे। देखिए पुष्कर जी, एक तरफ प्रदेश का छात्र पेपर लीक से का दंश झेला छात्र मांग रहा है इंसाफ, और योगी सरकार बदल रही है नाम। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में का दंश झेल रहा युवा और महिलाएं, हमारी बहनें मांग रही हैं इंसाफ, और योगी सरकार बदल रही है नाम। किसान मांग रहा अपने फसलों का उचित दाम, और योगी सरकार बदल रही है नाम। देखिए विचित्र विडंबना, उत्तर प्रदेश का बेरोजगार युवा मांग रहा है काम, और योगी सरकार बदल रही है नाम। तो ये एक सिंबॉलिक पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी का है। ये हर जगह सिंबॉलिक पॉलिटिक्स करते हैं। अभी राकेश त्रिपाठी जी और कई लोगों का आपने बयान सुना है कि हमारे महापुरुषों के नाम से क्या दिक्कत है। मैं तो ये कह रहा हूं, महापुरुषों का 1% भी अगर अनुसरण भारतीय जनता पार्टी की, चाहे योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, या हमारे चाहे दलित महापुरुष हैं या भगवान जितने भी हैं या जितने भी महापुरुष हैं जिनकी बात भाजपा कर रही है, उन महापुरुषों में से किसी का 0.1% भी अगर अनुसरण कर लेती तो ये सवाल खड़े नहीं होते। पुष्कर जी, आज जो भी बातें हो रही हैं, आप डायल 100 हमने सेवा दिया उत्तर प्रदेश में एनवाईपीडी की तर्ज पे, न्यूयॉर्क सिंगापुर पुलिसिंग की तर्ज पे, योगी सरकार ने उसका नाम बदल के 112 कर दिया। तो 112 कर देने से उसमें कोई टेक्नोलॉजी का एड ऑन हुआ है क्या? मैं तो पूछ रहा हूं। अशोक जी, अभी तक आप बोलते रहे, बता दें 112 नाम उन्होंने इसलिए नहीं बदला, वो इंटरनेशनल लेवल पर 112 किया गया था कि सारे देशों में ये नंबर हो जाए कि 112 पैनिक में है आदमी, पुलिस के पास रिपोर्ट पहुंच जाए, वो उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, ये प्रोसेस चल रहा है। और उसको आपने बड़ी सफाई से ये कह दिया कि 100 नंबर आपने शुरू किया था, उन्होंने 112 कर दिया। राजनीति कीजिए, जरूरी है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी वाले आपसे राजनीति नहीं करते, मगर तर्क गलत नहीं पहुंचने चाहिए। पुष्कर जी, मैं ठीक है आपने कहा इंटरनेशनल लेवल की, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे आपने कहीं ट्रैफिक व्यवस्था पे साड़ों को बैठे हुए देखा है क्या? कहीं बताइए किसी देश में। हम कह रहे हैं अफ्रीका जैसे देश जहां पे जिसको लोग मानते हैं ये देश की स्थिति ठीक नहीं है, किसी ऐसे देश में बताइए कि ट्रैफिक व्यवस्था साड़ों के हवाले कहीं देखा आपने? जो बीटीएस सिस्टम यानी बुल ट्रैफिक सिस्टम का इजाद इस योगी सरकार ने किया है, ये बीटीएस सिस्टम तो हमें लगता है कहीं नहीं देखा होगा आपने। तो आपके 2012 से 17 तक एक भी सांड या गौवंश का कोई जानवर, छुट्टा जानवर सड़कों पे नहीं था। बात में लेके बैठा था, नाम आप उसको सांड पर ले आए हैं, ट्रैफिक व्यवस्था से जोड़ा है, तो मैं जरा पूछ लूं आपसे भी, तो चर्चा करने में हमें आराम रहेगी। कोई नहीं था, पुष्कर जी, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ दरअसल। इतिहास उठा, हाँ बोलिए, आप बोलिए। देखिए इतिहास उठा के आप देख लीजिए, योगी सरकार के पहले किसी सरकार में, चाहे वो बीएसपी की सरकार रही हो, सपा की सरकार रही है, इसके पहले जो भी कांग्रेस की सरकारें रही हो, किसी सरकार में इतने संख्या में सांड सड़कों पे आपको नहीं दिखेंगे। आप निष्पक्षता से इस बात की पुष्टि कर सकते हैं, किसी सरकार में, अब मैं कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, जिस तरह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही। तो मेरे कहने का मतलब था कि जो रेलवे स्टेशनों के या जो जगहों का नाम योगी सरकार बदल रही है, उसका व्यवस्था परिवर्तन से क्या ताल्लुकात है, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं। और दूसरी बात कि जिस तरह से आए दिन मैंने कुछ सेगमेंट्स के नाम गिनाए कि पेपर लीक, अग्निवीर, किसान, रोजगार, नौजवान, महिलाएं, इनके अलावा जो सरकार, योगी सरकार, उनकी सारी जो
समस्याएं हैं, उन समस्याओं पे नाम बदलने से रेड कारपेट बिछाना चाह रही है। लेकिन जनता बहुत जागरूक है पुष्कर जी, वो जनता 2027 में सरकार को बदलने जा रही है। और इस प्रदेश की, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन करिए, वो व्यवस्था परिवर्तन करने वाली सरकार लाने जा रही जनता, उसका साथ सिग्नल में इतना 2024 और जोड़ चुनाव दिया में दे होता दिया। है, मुझे और किसी टॉपिक पे बात करने का मौका मिल जाता। आपने कह दिया कि ये जो नाम है, पहली बार इन ऐसे हालात बदल लीजिए, जो मैंने नाम बदले थे उनको भी चेंज करके आप इन नामों को और कर दीजिए। वो तो नहीं हुआ ना। अखिलेश यादव जी ने भी नाम चेंज किए, मुलायम सिंह यादव ने 2003 में नाम चेंज किए, मायावती ने किए। कोई ऐसी बात नहीं है कि नाम को लेके। और आपने, मैंने इसीलिए नहीं कहा, रेलवे सिस्टम में जो आपने सवाल उठाया कि वो लग जाना चाहिए था सिस्टम एडीसी वाला, बिल्कुल सही बात है। ये सवाल मैं उनसे पूछूंगा, लेकिन आप लोग भी तो थोड़ा तो दिखाते, पेशेंस दिखाते, आने देते। ऋचा जी, 8 नाम हैं और बड़ा सीधा सा निकल के आया है। 8 रेलवे स्टेशन मुस्लिम नाम वाले थे, उनको अब बदलकर आप ने स्वतंत्रता सेनानी और साधु संतों के नाम पे रखा है। ये सरकार का अधिकार है, प्रोसेस के थ्रू हुआ है। फिर क्यों आप लोगों को परेशानी होता है कि आप सांप्रदायिक हैं? अरे कोई 2 स्टेशन और चुन लिए होते जो हिंदू वाले नाम वाले थे, या मुसलमान नाम हटा देने से अब जायज को कोई और नाम से जाना जाएगा। जी हेलो जी, ठीक है। आदरणीय पुष्कर सर, भारतीय जनता पार्टी विरासत और विकास के समन्वय के पथ पर चलती है और विकास और विरासत का समन्वय ही हमारा मूल मंत्र है। जहां उत्तर प्रदेश एक ओर विकास के पथ पर अग्रसर है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ चला है, वहीं दूसरी तरफ अपनी विरासत को सहेजने का काम, विरासत का पुनरुद्धार करने का काम, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है, जिसको भारतीय जनता पार्टी पूरी शिद्दत के साथ कर रही है। सबका साथ सबका विकास, ये हमारे लिए नारा नहीं है, ये हमारे लिए सिद्धांत है। और जब हम निर्माण की परिधि खींचते हैं तो सबका साथ सबका विकास, उसमें उसको ध्यान रखते हैं। तो आप कुल मिला के ये मान रही हैं आक्रांताओं जो थे, सीएम योगी ने कई बार मंचों से कहा, तो वो नाम हट जाएंगे तो विकास और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जल्दी रफ्तार पकड़ लेगी? नहीं, मैंने जैसा कि आपसे स्पष्ट कहा कि विकास और विरासत का समन्वय, हम विरासत को भी सहेजने का काम कर रहे हैं और करेंगे। जायस नाम आप सोचिए कब पड़ा होगा। मलिक मोहम्मद जायसी कब के कवि थे? उनको जायसी इसीलिए कहा गया। वो विरासत नहीं है। मलिक मोहम्मद जायसी विरासत में नहीं आते हैं। या खुल के कहिए ना कि एजेंडा हिंदूवादी है, उसको आगे बढ़ाना है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी चल रहा है, सही है। एजेंडा ये है कि अपने एजेंडे से नहीं भटकना है बीजेपी को। नहीं, हमारा सिर्फ एक एजेंडा है, सबका साथ सबका विकास, और हम सबको साथ लेकर चलते हैं। ये तो आप समाजवादी पार्टी से पूछे ना कि ये पीडीए का नारा देते हैं, लेकिन दलित विरोधी, दलित महापुरुष विरोधी कौन सी सरकार रही है? समाजवादी पार्टी की सरकार रही है। गौतम बुद्ध जिले को ही भंग करने का काम किसने किया था? समाजवादी पार्टी की सरकार, आदरणीय नेताजी ने किया था। बाद में आक्रोश का सामना करना पड़ा, उसके बाद उसको रिस्टोर करना पड़ा। आप मुझे बताइए कि भीमनगर को बदलकर संभल किसने किया? ज्योतिबा फूले नगर को बदलकर अमरोहा किसने किया? काशीराम नगर को बदलकर कासगंज किसने किया? संत रविदास नगर को बदलकर भदोही किसने किया? और रमाबाई नगर को बदलकर कानपुर देहात किसने किया? ऋचा जी, आपने यही फैसले पलट दिए होते ना। आपकी सरकार ने यही। मुझे अपनी बात पूरी करने दे। आप कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दें। ठीक ठीक। आप तो हमारे सीनियर व्यक्ति है ना। आप नहीं, आप प्लीज है ना। तो लगातार दलित महापुरुषों का अपमान, ये पीडीए का नारा तो देते हैं, लेकिन सिर्फ वोट लेने के लिए। लेकिन पिछड़ा और दलित महापुरुषों का अपमान करने का काम लगातार समाजवादी पार्टी ने किया है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नाम बदले हैं। निहालगढ़ को बदलकर महाराजा बिजली पासी के नाम पर रखा गया है। समाजवादी पार्टी को महाराजा बिजली पासी से क्या दिक्कत है, यह अशोक यादव जी मुझे अभी बताएंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। फुर्सतगंज बदलकर तापेश्वर धाम किया गया है, उससे भी इनको क्या दिक्कत है, मैं ये जानना चाहती हूँ। और हमारी धरोहर है, उस धरोहर को सहेजना हमारी जिम्मेदारी है। वारिसगंज को बदलकर, आप कम्युनल एंगल की बात कर रहे थे, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि वारिसगंज को बदलकर अमर शहीद भाले सुल्तान नाम दिया गया है, तो इसमें किसको दिक्कत हो रही है? ये कौन सा कम्युनल एंगल है? आपको इसको स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि हम तो कहते हैं हम तो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। कासिमपुर को बदलकर जायज सिटी कहा गया है। आप जिस जायज की नाम तो कासिमपुर को बदलकर एक जायज जगह सिटी, कासिमपुर को जायज सिटी कर दिया और जायज को बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया। हाँ, क्योंकि वहां की स्थानीय, जो भी किसी भी क्षेत्र की अपनी एक स्थानीय विशेषता होती है, स्थानीय संस्कृति होती है, और उसके आधार पर जायज को गुरुनाथ धाम किया गया, तो कासिमपुर को जायज सिटी भी किया गया, मिश्रौली को मां कलिकन धाम किया गया और बनी को स्वामी परमहंस धाम किया गया। इससे अशोक यादव जी को क्या दिक्कत है? अशोक यादव जी व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे थे। मैं अशोक यादव जी से कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2017 से लेकर आज 2024 तक व्यवस्था परिवर्तन करने का ही काम किया है। आपने जो व्यवस्था छोड़ी थी, माफिया युक्त प्रदेश जो हमको दिया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया जो बनाकर दिया था, आपने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को दंगा प्रदेश बनाकर दिया था, तो इस व्यवस्था परिवर्तन को करने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हो रहा है। उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है। आज उत्तर प्रदेश में माफिया अपना घर छोड़ चुके हैं। ये बात अलग है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की दिक्कत है या उनकी कौन सी मजबूरी है कि कोर्ट से कन्विक्टेड अपराधी की मजार पर फातिहा पढ़ने जाना अखिलेश यादव जी की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हो सकती है, क्योंकि आप सूडो सेकुलरिज्म का ढोंग करते हैं। आप पेपर लीक की बात कर रहे थे, पेपर लीक का जो संगठित गिरोह समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में बनाकर छोड़ा, उसकी कमर तोड़ने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है।